नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 दिसंबर। आज की द बिग न्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आपको पता है कि बायजूस आईएएस की तरफ से आपके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह स्कॉलरशिप टेस्ट आपका 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट है 4 दिसंबर सुबह 6 बजे तक, बट लास्ट टाइम का वेट मत करिएगा, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा लीजिए। यहां पे आपको 90% तक की स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। तो अगर आप बायजूस आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को एक नई स्पीड देना चाहते हैं, तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। द ग्रेट बैरियर रीफ न्यूज में क्यों आई? क्योंकि आईयूसीएन और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ये दोनों ही वेल रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी रिपोर्ट ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं तो सारे देश उन रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो यहां पर दोनों ने यहां पर रिकमेंड किया है कि द ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसको इंडेंजर कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखना चाहिए। अब जैसे आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में सुना होगा, तो उसमें भी एक लिस्ट होती है जिसको हम लोग डेंजर लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये आप मैप में देख पा रहे हो, ये हमारा ग्रेट बैरियर रीफ का मैप है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में देखने को मिलेगी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ कही जाती है, इसीलिए इसका नाम बोल दिया जाता है द ग्रेट बैरियर रीफ। जहां पर भी शॉर्ट फॉर्म में जीबीआर लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो जैसा ये आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख पा रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में आप नॉर्थ ईस्ट साइड में देखोगे तो यहां पर आपको क्वींसलैंड दिखेगा, तो वहां पर आपको दिखेगा द ग्रेट बैरियर रीफ। यहां से लेकर पूरा इतना बड़ा एरिया, अगर इस एरिया की बात करें तो 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। खास बात क्या है, एक तो ये कोरल रीफ का जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो यहां पर है, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र यहां पर है। अगर बात करी जाए तो 2900 से ज्यादा यहां पर भित्तियां हैं, यानी कि कोरल रीफ मिलती हैं। 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के मामले में अगर बात करते हैं तो द ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आता है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहां पर देखने को मिलती है। वो अनेक जीव भी हो सकते हैं, वो हमारे पेड़ पौधे पादप वनस्पतियां ये भी हो सकते हैं। अब देखिए जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, तो यहां पर जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कोरल रीफ के बारे में, तो उनको कई चीजों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे जो पेन किलर दवाइयां होती हैं, उनमें डायबिटिक दवाइयां होती हैं, उनके लिए इनका यूज करा जाता है। दूसरा, इस चीज को देखने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, तो ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है टूरिज्म की। तो जब बाहर से टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है ना, तो अब बाहर से क्या होगा, जो फॉरेन रिजर्व है वो आएगा। तो ये भी एक ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देता है। अरबों डॉलर्स की पर ईयर की कमाई ऑस्ट्रेलिया की होती है केवल ग्रेट बैरियर रीफ के टूरिज्म से। दूसरा, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे सुनामी की बात करते हैं, तो उनसे भी रक्षा करता है। यहां पर आदिवासी समूह जो रहते हैं ना, बेसिकली उनको, जैसे हम लोग क्या बीएसएफ को बोलते हैं ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो उस तरीके से यहां पर जो आदिवासी समूह रहते हैं उनको द ग्रेट बैरियर रीफ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। डिफेंस का मतलब है उनको कायदे से, सही मायने में यहां पे इनका गार्जियन समझा जाता है। यही लोग जो हैं ये यहाँ पर इसको सिक्योर करके, इनका संरक्षण करके रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स के क्या क्या हाईलाइट रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर जीबीआर के लिए खतरा बताया जा रहा है वो है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, उससे हो रहा है प्रवाल विरंजन, यानी कि कोरल ब्लीचिंग की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोरल के बारे में। तो देखिए जो प्रवाल भित्तियां होती हैं जिनको कोरल रीफ कहते हैं, तो एक्चुअली में क्या है, ये क्या होती हैं, ये मूंगे की चट्टानें होती हैं, ठीक है, इनको ये भी कहते हैं। और ये बेसिकली बनी कैसे होती हैं, जो प्रवाल की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा छोड़ा हुआ जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे बना होता है, ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर अर्थ की बात करें ना, तो अर्थ में जैसे ये 0 डिग्री है, तो ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ होगा और नीचे 30 डिग्री साउथ होगा। तो इसके बीच में ही जो कोरल रीफ्स हैं ये देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि यहीं पर टेम्परेचर सरप्लस जोन रहता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर रहना चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का। और दूसरा, ज्यादा गहराई में जो कोरल रीफ है ना वो देखने को आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि जितना समुद्र के अंदर आप गहरे जाएंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी होती
जाएगी, प्लस जो सनलाइट है उसकी भी कमी होती जाएगी। अब आप बोलेंगे यहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का क्या रोल है, तो देखिए बात को समझिएगा। यहां पर क्या होता है, ये जो प्रवाल होता है ना जिसको कोरल बोलते हैं, तो अब ये प्रवाल ना अकेला नहीं रहता, ठीक है, इसने अपनी चट्टान बना लेता है, इसी पे दूसरा प्रवाल आता है, जब वो मरता है तो अपना कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर, तो इस तरीके से कई सारे प्रवालों के द्वारा निकला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता जाता है। बट यहां पर ये अकेले नहीं रहते, ये एक शैवाल के साथ यहां पर रहते हैं जिसको एल्गी बोलते हैं। अब इसी एल्गी का नाम क्या है, जूजेंथले इसको बोलते हैं, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जूजेंथले काम क्या करता है, अब चूंकि ये शैवाल है तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस करते टाइम ये अब उसको क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होगी, तो ये फोटोसिंथेसिस करके बनाता क्या है, ये फूड बनाएगा, प्लस जो पोषक तत्व होते हैं उनका निर्माण करेगा। और यही फूड और पोषक तत्व किसको देगा, ये देगा प्रवाल को। प्रवाल इसके बदले इस शैवाल को अपने जो ये प्रवाल चट्टाने होती हैं इसमें रहने के लिए जगह देगा। तो जूजेंथले इसको खाना दे रहा है और प्रवाल इसको रहने के लिए जगह दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। बट होता क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तो महासागर की सतह का जो टेम्परेचर है ना, अगर वो बढ़ा, अगर वो इंक्रीज हुआ, ये जैसे मैंने आपको बताया 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इनको चाहिए होता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो होता क्या है, ये जो जूजेंथले होते हैं ना, ये प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी बढ़ जाती है, ठीक है। ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो ज्यादा फूड बनाने लग जाते हैं, ये ज्यादा ऑक्सीजन बनाने लग जाते हैं, तो ज्यादा फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई ये प्रवाल को करने लगते हैं। अब प्रवाल के जो ऊतक होते हैं, जो इसके टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इसमें अगर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन या जो पोषक तत्व हैं ये जाने लगते हैं ना, तो ये अपने आप को बैलेंस्ड करने के लिए, ठीक है, कि भाई इतना खाना हमें नहीं चाहिए, हमें क्यों दे रहे हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, अपने घर में से जूजेंथले को निकाल देता है। और जैसे ही जूजेंथले को निकालता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन, ठीक है। दूसरा देखिए, यहां पर इस रिपोर्ट ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने जो काम करे हैं ना इसको बचाने के लिए, ठीक है वो काम होने चाहिए, बट और ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी यहां पर बनानी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को। जैसे यहां पर देखा जा रहा है, रिपोर्ट ने बताया कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसके पास का जो पानी है ना उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और दूसरा, जो मछली पकड़ने की यहां पर मैनेजमेंट है ना, उसके लिए कोई भी यहां पर रूल्स नहीं बनाए गए हैं। जो एग्रीकल्चर होता है या जो इंडस्ट्रीज हैं इसके आसपास ना, उनसे निकलने वाला जो पॉल्यूटेंट्स है वो यहां पर आके मिल रहा है, जिससे और ज्यादा खतरा यहां पे बढ़ जाता है। तो इन सारे कामों पर ना ऑस्ट्रेलिया को और देखना पड़ेगा। अब अगर सजेशंस की बात करें कि सुझाव क्या दिए जाते हैं, तो मेन सजेशन, जब क्लाइमेट चेंज से इसको फर्क पड़ रहा है, तो यहां पर सजेशन दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि जो क्वींसलैंड है और स्पेशली ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह इन्होंने लगा रखी है ना, तो वहां से जितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, एमिशन कम हो सकता है उसको करना चाहिए। प्लस ये जो कोस्टल इरोजन होता है, भूमि का कटाव होता है, इसको कंट्रोल करें। मछली पकड़ने के लिए कोई स्ट्रिक्ट वहां पर रूल्स होने चाहिए। और दूसरा इन्होंने सजेशन दिया है कि आप जीबीआर को, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीबीआर को क्या करे, जो डेंजर हेरिटेज साइट्स है ना इनकी लिस्ट में रखे। इनकी लिस्ट में रखने से देखिए ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा यहां पर नुकसान होगा, जो एक पर्यटक का, और पर्यटक के ना होने से यहां पर बहुत बड़ा नुकसान होगा यहां पर रोजगार का। ऐसा बोला जाता है कि 60,000 लोगों को यहां पर रोजगार मिलता है केवल इस वजह से। तो इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर देना ये बहुत बड़ा एक रिस्क है यहां पर। अगर यहां पर बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर के बारे में, तो देखिए जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं तो उनको डेंजर होता किस कारणों से है, वहां पर देखिए ये यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है मैंने, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जो विवाद हो रहे हैं देशों के बीच में, वॉर हो जाते हैं या भूकंप आते हैं या और कोई प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, चक्रवात, सुनामी, ये सब, पोल्यूशन होता है, प्रदूषण, शिकार होता है, या अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, अनियमित रूप से वहां पर जो शहरीकरण हो रहा है और उसको रोका भी नहीं जा रहा है, तो जितने भी पेड़ पौधे वन है वहां पर उनको काटा जा रहा है। तो इस तरीके का जो चीजें होती है ना, किसी हेरिटेज साइट के आसपास ये गतिविधियां देखी जाती हैं, तो उस हेरिटेज साइट को क्या बोला जाता है कि अब उसको वर्गीकृत करा जाता है डेंजर की लिस्ट में। और डेंजर की लिस्ट में वर्गीकृत करते ही यहां पर देखिए इनको क्या है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें होती हैं, देश होते हैं, उनसे एक तो यहां पर इनको हेल्प भी मिलती है किस तरीके से इन सब चीजों को कंट्रोल करें। दूसरा यहां पर एक नुकसान भी होता है कि जैसे मैंने आपको बताया पर्यटन का, अर्थव्यवस्था का, तो यहां पर एक नुकसान देखने को भी मिलता है। चलिए, अब चूंकि यूनेस्को की बात हुई है तो आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में यूनेस्को ने एक अवार्ड
अवार्ड दिए हैं, एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 के। इसमें मेरे को बताइए इंडिया की कितनी साइट्स हैं और वो कौन कौन सी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बिग न्यूज के अगले सेशन में एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।